नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं अपने घर में बने सुवर्ण सिद्ध जल का उपयोग कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस अमृत तुल्यमयी जल को पी रही हूँ तो इसका प्रयोग आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि जब आप इसके अनगिनत लाभ से परिचित होंगे तो आप देखेंगे कि इतने दिन तक आप जो घर में 15 से 20 मिनट में औषधिमय जल तैयार होता है और आप कितने दिन तक इससे वंचित रहे। तो आइए देर ना करते हुए हम बात करते हैं कि सुवर्ण सिद्ध जल जो कि मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ है ये कैसे तैयार हो सकता है। दूसरा, इसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरा, कि अगर घर में जो भी जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं और बाई चांस अगर कोई बीमार है, कोई किसी रोग से कोई पीड़ित है, तो उसके लिए चाहे वो कैसा भी रोग हो और बालक से छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक, स्त्री से लेके पुरुष तक, और अगर घर में कोई महिला गर्भिणी है तो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए ये अमृत तुल्यमयी जल है। यानी एक ऐसा जल, एक ऐसा औषधिमय जल जो घर में सबके काम आएगा, सबकी हेल्थ को उत्तम बनाएगा। देखिए ये कैसे तैयार होता है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जल की औषधीय गुण क्या हैं। इस जल के अंदर हम 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि जब आप इस जल को बनाएंगे तो आप इसमें शुद्ध सोना इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी कोई ज्वेलरी जो कि कभी यूज़ की हुई थी वो इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड से नहीं बनी होती हैं। अब देखिए कि ये जो 24 कैरेट गोल्ड है, अगर आप इससे रोज़ अपने घर में इस पानी को तैयार करेंगे तो ये ना सोचिएगा कि ये गोल्ड अपनी मात्रा में कम होता जाएगा। केवल इस सोने का संस्कार जल में आएगा, यानी इसके बहुत नैनो पार्टिकल्स, यानी ये जो स्वर्ण का संस्कार ही जल में आएगा। आप इसको चाहे रोज़ इस्तेमाल करें, ये कम नहीं होगा। यानी इसके केवल औषधीय गुण आपके पानी में आएंगे। तैयार कैसे करना है? इसको तैयार करने के लिए आप एक शुद्ध सोने का टुकड़ा कम से कम 3 से 4 लीटर जल में डाल दीजिए और इस जल को गैस पे रख के कम से कम 15 से 20 मिनट बॉईल कीजिए। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए और भी कई देर तक, यानी 1/4 रह जाए या 1/8 रह जाए, जल का 8वां हिस्सा या 4था हिस्सा रह जाए, उतना भी बॉईल किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल इसको 15 से 20 मिनट इस जल को बॉईल करेंगे और फिर इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो शर्त ये है कि इस जल का संग्रह आप किसी गोल पात्र में करें, जैसे किसी मटके में या लोटे में, ऐसे किसी बर्तन में इसको स्टोर करें। तीसरा, जब ये जल मेरे घर में तैयार होता है तो हम इसमें एक एडिशनल बात और क्या करते हैं कि जब ये जल बॉईल हो रहा होता है और जब ये ठंडा हो रहा होता है तो मेरे घर में गैस के पास में आरोग्यकारी मंत्र को चला दिया जाता है। आप भी मोबाइल पे अपने आरोग्यकारी मंत्र लगा के छोड़ दीजिए जब ये जल तैयार हो रहा है। आरोग्यकारी मंत्र में आप कोई गायत्री मंत्र ले सकते हैं या ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हैं। मेरे घर में संजीवनी मंत्र इसमें काम में लिया जाता है, जो हमें हमारी गुरु परंपरा से मिलता है। आप इसमें महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र को पास में चलाकर जब ये जल तैयार हो रहा हो तब तक और जब तक ये ठंडा हो रहा हो उस मंत्र को चलने दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई पानी बॉईल हो रहा है और वहाँ मंत्रों का क्या काम, या जहाँ पानी रखा है वहाँ मंत्र चलाने से क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होता है। इसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है, क्योंकि पंच महाभूतों में जो जल है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आपकी बातों को सुनता है। जी हाँ, जल सुनता है और सुनकर केवल सुनता नहीं है, सुनकर उन बातों को याद भी रखता है। यानी जल की अपनी कॉन्शियसनेस होती है। दूसरा, उसकी अपनी
मेमोरी पावर होती है। तभी तो आप देखिए, जब आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो आपको जल ही संकल्प में दिया जाता है। यानी वो जो जल आपने संकल्प में दिया वो इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात की सत्यता स्थापित करता है कि आपने परमात्मा के लिए या किसी ग्रह विशेष के लिए ये अनुष्ठान किया और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यानी वो जो जल है वह संकल्प आधारित है। ठीक यही प्रॉपर्टी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल की संकल्प शक्ति होती है और वो किससे निर्धारित होती है? उसकी कॉन्शियसनेस से, उसकी मेमोरी पावर से और उसकी सुनने की क्षमता से। तो निसंदेह निश्चित ही जब आपके घर में ये जल, सुवर्ण सिद्ध जल तैयार हो रहा होगा तो आप इसके और लाभ बढ़ाने के लिए इसके पास में मंत्रोच्चार करें या मोबाइल पर अपने कुछ आरोग्यकारी मंत्र को चला के छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि इस पानी के लाभ क्या क्या हैं। ये स्वर्ण संस्कारित जल पीने में, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत मधुर लगता है, शीतल है और इसे आयुर्वेद के शास्त्रों में धातुवर्धक बताया गया है। जो हमारे शरीर में सप्त धातु होती है जिससे हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है। हमारे शरीर के संचालन में, कई क्रियाओं के संचालन में धातु में ताकत होनी चाहिए, उस धातु को ये बढ़ाता है। दूसरा, हमारे आँखों की रोशनी के लिए यानी नेत्रों की हेल्थ के लिए ये सुवर्ण सिद्ध जल बहुत बहुत चमत्कारिक है। तीसरा, आपके हार्ट को अच्छा रखता है। चौथा, यदि किसी के शरीर में त्रिदोष उत्पन्न हो गया है, किसी कारण से वात पित्त कफ जनित कोई दोष उत्पन्न हो गया है, तो यह उस दोष को बैलेंस करता है। चौथा, धीरे धीरे जब आप इसका उपयोग करते जाएंगे ना प्रतिदिन, तो आपकी त्वचा में भी ये कांति बढ़ाता है। अगर हमारे घर में कोई गर्भिणी स्त्री है तो उसके गर्भ की रक्षा के लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए ये बहुत ही अमृतमयी जल है। तीसरा, यदि घर में किसी को किसी भी कारण से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अवसाद है, तो वो जब ये जल पिएगा तो उसका स्ट्रेस, एंजाइटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि इस जल के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं और घर में बच्चे से लेके वृद्ध तक, स्त्री पुरुष कोई भी इस जल का उपयोग कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा निषेध नहीं पाया गया है। दूसरा, एक बात का आप ध्यान रखें, जब ये जल ठंडा हो चुका है बनाने के बाद में, तो गोल पात्र में तो स्टोर करना ही है, लेकिन इस जल को आप हो सके तो अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखिए। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज उत्तर पूर्व दिशा में अलग से जल को स्टोर करते थे, जिसे परिंडा कहा जाता था ना। उस परिंडे में वो मटके, घड़े बहुत से रख के स्टोर करते थे। अब वो व्यवस्था नहीं रही, तो आप अपने यदि किचन में स्टोर करते हैं तो उत्तर पूर्व का कोना लीजिए। अगर उत्तर पूर्व कोने में संभव नहीं है तो कम से कम उत्तर दिशा में इस जल को स्टोर करके रखें, ढक के रखें। इसमें आप एक गुण की और वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, सोने का गुण तो इसमें आ ही गया। आप चाहें तो जब ये ठंडा हो जाए तो किसी चांदी के पात्र में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर इसमें से आप अपने पीने के लिए काम में ले सकते हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें चांदी के भी औषधीय गुण आ जाएंगे। तो देखा आपने कि ये कितना औषधिमय जल बन गया है। इसके अंदर ना केवल, इस जल के अंदर ना केवल सोने का संस्कार है, यानी ये स्वर्ण सिद्ध जल है, बल्कि इसमें चांदी के भी गुण आ गए और ये आरोग्यकारी मंत्रों से सिद्ध हुआ जल आपने तैयार कर लिया। तो आप जल्द से जल्द आज से ही घर में इस जल को बनाना शुरू करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इस औषधिमय जल को बनाने के लिए कितने प्रेरित हुए और आपको ये जो हमारा पूर्वजों का ज्ञान है ना, यही मैंने आपको ला के दिया है और हर वीडियो में मैं ये कोशिश करती हूँ। और यदि इसके बारे में कुछ आपको और जानना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।